एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो होने वाला है एकदम स्पेशल सा, क्योंकि इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक ओपी ट्रिक, जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही इजीली। अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल पाओ, उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, स्क्वायर। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है किसका, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर आता कैसे? जैसे कि हम बोल रहे हैं 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 कैसे आया? स्क्वायर मीन्स आप उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। 5 का स्क्वायर 25, आप 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यही होता है उसका स्क्वायर। ठीक है। तो बस मैं सिंपल सा आपको बोलूंगी कि आपको 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आराम से आना चाहिए, ठीक, इस ट्रिक को सीखने के लिए। के बाद दूसरी चीजें क्या है? दूसरी चीज है यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। ठीक है। जैसे कि अगर हमने 4 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर करने पे उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 6 आ रही है। 5 का स्क्वायर करने पे उसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 5 आ रही है। तो यूनिट डिजिट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होती है? जो सबसे लास्ट वाला होता है, जैसे कि उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट डिजिट। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी नंबर का लिख लिया, आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, तो हम किस ट्रिक को अप्लाई करेंगे? यूनिट डिजिट वाली ट्रिक को हम अप्लाई करने वाले हैं पूरे इस वीडियो में, और इसका हेल्प लेके आप आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। ठीक है। तो बहुत ही इजी सा है, समझ लोगे, 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे, प्रैक्टिसेस कर लोगे, तो आप भी इसमें प्रो बन जाओगे और आराम से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करा देती हूँ, 2-3 क्या 3-4 एग्जांपल करा दूँगी। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूँगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? जिससे कि आपको समझ में आ। अब हम चलते हैं, ये क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है ना, उसके लास्ट में यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट में 1 दिख गया, ठीक है? यूनिट डिजिट में क्या दिख गया? 1 दिख गया। तो आप देखो, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर 1 का अगर आता है, तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके आंसर की यूनिट डिजिट? आंसर की यूनिट डिजिट या तो आपकी 1 आ जाएगी या तो आपकी 9 आ जाएगी, ठीक है? अब आंसर की यूनिट डिजिट आपको पता चल गई। उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, ये हम अभी बताते हैं। अगर आपके स्क्वायर रूट में आगे बहुत सारे नंबर लिखे हैं, लास्ट में आपको क्या दिख गया? 4 दिख गया। स्क्वायर रूट जिसका निकालना है, उसकी यूनिट डिजिट आपको 4 दिख गई, तो जो आपका आंसर आ सकता है, उसकी यूनिट डिजिट क्या-क्या होगी? 2 हो सकती है और 8 हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। तो यूनिट डिजिट आपको 4 कहाँ-कहाँ पे दिख रही है? 2 में और 8 में, है ना? अब अगर आपको लास्ट में दिख गया 5, तो 5 में तो बहुत सा ईज़ी है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो ही 25 आएगा, और अगर ये स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 है, तो जो आपका आंसर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5 होगी। इस तरह से हम करते हैं चीज़ों को। चलते हैं आगे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाए, ठीक है? तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये है, इसे स्टार्ट करते हैं। 529 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। आप पेयरिंग कर लो, ये 2 की पेयरिंग कर ली और ये 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है? इसको आप एग्ज़ैक्टली लिख क्या सकते हो? 052। ये लिखो या ना लिखो, डज़न्ट मैटर, इसका कोई अभी यूज़ नहीं है। आपने सबसे पहले क्या किया? इसका यूनिट डिजिट देखा। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो किसका-किसका स्क्वायर करने पे आपको लास्ट में 9 दिखता है? एक तो होता है 3 का स्क्वायर करने पे 9, और एक क्या होता है बेटा? एक होता है आपको 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 दिखता है। तो यानी कि अगर स्क्वायर रूट में आपको लास्ट में 9 दिख रहा है, तो जो आंसर आएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं? कि यूनिट डिजिट 3 हो सकती है, या फिर उसकी यूनिट डिजिट 7 हो सकती है ना? क्या हो सकती है? जैसे कि आपको 9 दिखा, तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ध्यान से समझते हुए चलना। ये यहाँ पे मैंने पूरा रूल लिख दिया है, इसको आप देखते चलो। ठीक? 3 और 7 लिख लिया। अब आगे क्या आएगा? जैसे कि पूरा इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। बस आगे के लिए आपको देखना है ये वाला नंबर, जो कि हम लोगों ने आगे पेयरिंग की थी, 5। अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके देखो 5 किसके बीच में आ रहा है। इसमें से आप देखो 5 किसके बीच में आ रहा है? तो आप कहोगे ये 4 और 9 के बीच में जो है ये 5 आ रहा है। आ रहा है ना? 4 और 9 के बीच में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आप छोटा वाला नंबर ले लो। यहाँ पे आप लिख दो 2 और यहाँ पे भी लिख दो 2। आपका आंसर आ चुका है। बस आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके उठा लेना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन-सा आपका आंसर होगा? ये है 23 और ये है 27।
अब 5 जो है बेटा किसके पास में है? 4 के ज़्यादा पास में है या 9 के ज़्यादा पास में है? तो 4 और 5 ज़्यादा पास-पास में लग रहे हैं ना? 5 और 9 थोड़े डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है। तो आपका जो आंसर होगा वो छोटा वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है? आपका जो आंसर होगा वो छोटा वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 23, 27 इसका आंसर नहीं होगा। तो 529 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया और ये कितना आ गया? ये आ गया 23। क्या समझ में आई बात? ईज़िली समझ में आ गई, ईज़ी था ना? एक बार और समझो, फिर हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स करके समझाते हैं और अच्छे से, ठीक है? एक बार इसको और अच्छे से देख लो। 529 था, हमने यूनिट डिजिट देखा 9 है, तो यूनिट डिजिट 9 होने की वजह से आपके आंसर की जो यूनिट डिजिट है वो क्या-क्या हो सकती है? वो या तो आपकी 3 हो सकती है या तो आपकी 7 हो सकती है। अब हमें चूज़ करना है कि आगे इसके क्या आएगा। आगे आने के लिए हम 5 पे डिपेंड हैं। 5 किसके-किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में, है ना? 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में 5 आता है। तो आप छोटा वाला नंबर हमेशा चूज़ कर लोगे और ये हो गया 2, ये भी हो गया 2। अब आपको 23 और 27 में से पता करना है कि कौन किसका ये स्क्वायर रूट होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, 5 जिसके पास में ज़्यादा है यानी कि 4 के पास में ज़्यादा है, इसलिए छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पहले वाले के पास में है तो छोटा वाला नंबर आपका आंसर, दूसरे वाले के पास में है तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 529 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हो जाएगा 23। चलते हैं आगे दूसरे एग्जांपल्स पे। 1225, अभी आप दो दो की पेयरिंग कर लो। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो 5 यूनिट डिजिट है, इसलिए आपका आंसर भी बहुत ही जल्दी इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 ही लिख लेना है। अगर आपको यूनिट डिजिट 5 मिल गई तो आपके पास 2 ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 5 ही होगा आंसर की यूनिट डिजिट भी। बात बचती है आगे का। अब आप देखो 12 जो है वो किसके-किसके बीच में? तो 12 आपका आ रहा है 9 और 16 के बीच में, है ना? किसके-किसके बीच में है? 9 और 16 के बीच में 12 आ रहा है। हम पहले क्या करते हैं, ये छोटा वाला नंबर लिखते हैं, तो हम 35 यहाँ पे लिख लेंगे। कंपेयर आप तब करते हो बड़े और छोटे का जब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। अब आपके पास यहाँ तो एक ही ऑप्शन है, तो 35 इज़ द आंसर। हो गया करेक्ट। आगे वाला नंबर लिखने के लिए आप क्या करते हो, बस देखते हो यहाँ पे 12 आया और छोटा वाला जो नंबर होता है वो लिख लेते हो फटाफट से। कंपेयर आप तब करते हो जब आपके पास 2 नंबर होता है। बाकी आपने यहाँ पे भी तो देखो छोटा वाला नंबर ही सबसे पहले लिख दिया था, 2 और 2 दोनों जगह। अब आपको कंपैरिज़न करना था, तो आप चेक कर रहे थे कि 5 किसके पास में था, है ना? यहाँ पे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम कंपेयर किसका करेंगे, इसलिए हमारे पास 35 हमने लिखा और 35 ही हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2304। अब भई हमारे पास जो लास्ट है यानी कि यूनिट डिजिट है वो आ गई 4। अब यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट क्या-क्या हो सकती है? या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब आगे वाले नंबर कैसे पता करेंगे? 23 से। 23 जो है वो स्क्वायर में किसके पास है बेटा? तो इन दोनों के बीच में है ना? इन दोनों के बीच में है। अब आगे वाला नंबर क्या होगा? छोटा वाला नंबर 4। 4 और 4 यहाँ पे हमने फिल कर लिया। अब बात आती है कंपैरिज़न की। 2 नंबर हमको मिल गए 42 और 48। अब देखो ये 23 भाई किसके पास में है? बाद वाले नंबर के पास में है 23, 25 के ज़्यादा क्लोज़ में है, तो बड़ा वाला नंबर इस बार आपका आंसर होगा। क्या समझ में आई बात? 23 किसके क्लोज़ में है? तो 25 के ज़्यादा क्लोज़ में है, इसलिए 48 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज़ इक्वल्स टू दी 48। क्या बात है क्लियर हो गई? एक और एग्ज़ाम्पल करके देखो, ठीक है? 3136, दो-दो की पेयरिंग की, यूनिट डिजिट में है 6, तो आपके आंसर की यूनिट डिजिट क्या-क्या हो सकती है? आंसर की यूनिट डिजिट हो सकती है या तो 4 या तो 6। आगे वाले नंबर के लिए 31 पे डिपेंड करो। 31 देखो किसके बीच में है? तो भाई ये 25 और 26 के बीच। किसके बीच में है 31? 25 और 26 के बीच में, है ना? पहला वाला जो नंबर होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और 5। अब हमारे पास 2 चूज़ मतलब 2 ऑप्शंस आ गए और इन्हीं में से हमें क्या करना है? चूज़ करना है। 54 या 56? इसके लिए क्या करेंगे?
31 को देखेंगे ये किसके ज़्यादा क्लोज़र है, 25 के ज़्यादा क्लोज़र है या फिर 36 के। तो 25 और 31 में जो डिफरेंस है वो आपको मिल रहा है बेटा 6 का, और 31 और 36 में डिफरेंस मिल रहा है 5 का। तो ज़्यादा क्लोज़र किसके है, लास्ट वाले के। ये बड़ा वाला नंबर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू दी 56। गॉट माय पॉइंट? क्या समझ में आ गई यहाँ तक बात आप लोगों को? यस और नो? सारा चीज़ समझ में आया? एक बार फिर से मैं पूरा ब्रीफ बता देती हूँ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, और इसमें मैं आपको एकदम अच्छे से एक-एक स्टेप फिर से बता। स्टेप नंबर फर्स्ट, यूनिट डिजिट देखो, ठीक है? और अपने आंसर की यूनिट डिजिट यहाँ से निकाल लो। अगर यहाँ पे 4 है तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या तो 8 होगी, ठीक है? अब आगे वाले के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। 77 किसके क्लोज़र आएगा? तो आप 77 को इन दोनों के बीच में लिख सकते हो, है ना? 77 को इन दोनों के बीच में लिख रहे हो। अब हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे या 9? हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें छोटा वाला ही लिखना होता है ना? हमें क्या लिखना है, स्मॉलर वाला ही लिखना है, 8 ही हमें लिखना है। यहाँ पे भी 8 लिख लो, यहाँ पे भी 8 लिख लो। अब देखो 77 किसके ज़्यादा क्लोज़ है? 64 से 77 की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और 77 81 की डिस्टेंस काफ़ी कम है, यानी कि 77 इज़ क्लोज़र टू 81, है ना? तो आपका आंसर बड़ा वाला नंबर। आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल्स टू 88। और आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लो, एक एक चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक बार और समझ लो। ठीक है, एक बार और समझ लो इसको क्या होता है। स्क्वायर रूट आपको अगर निकालना है, यूनिट डिजिट पे जाओ। यूनिट डिजिट 4 है तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2 होगा या तो 8 होगा। आगे वाले नंबर के लिए आप क्या करोगे? 77 को देखोगे कि स्क्वायर में किसके बीच ये आ रहा है, और छोटा वाला नंबर जो है वो ले लोगे। 8 ले लिया, 8 ले लिया। अब आपको कंपैरिज़न करना है कि 77 किसके क्लोज़र है? बड़े वाले नंबर यानी कि बाद वाले नंबर के क्लोज़र है। तो आपका आंसर जो होगा 88, यानी कि बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल्स टू 88। ओके गाइस, तो ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी ट्रिक का यूज करो और जल्दी से निकाल लो इसका आंसर क्या आएगा। और एक बात और, अगर आपसे कभी भी स्क्वायर रूट पूछता है 1296 का, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल पार्ट है जहाँ पे आपका स्क्वायर रूट इस ट्रिक से नहीं निकलता, सिर्फ और सिर्फ इस नंबर, ठीक है? इस नंबर का स्क्वायर रूट अगर आप ट्रिक से निकालोगे तो वो 34 आएगा, जो कि रॉन्ग है। का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 36 होगा। सिर्फ इसके लिए आपको याद कर लेना है, बाकी कोई भी नंबर हो आप उसका इसी ट्रिक का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये अच्छी-अच्छी ट्रिक बता दो, ठीक है? मिलते हैं क्लास में जो कि होगी 7 पीएम पे, और सभी लोग ज़रूर से जॉइन करना। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय एवरी